पूरे परिवार को लेकर के भजन करिए। भरत जी किसी को छोड़ के नहीं गए। गुरुदेव से बोले, गुरुदेव राज्याभिषेक की सामग्री ले लूं? आप वन में चलते हैं, भैया का राज तिलक कर दीजिएगा। गुरुदेव ने आज्ञा दी। रथ पर गुरुदेव को बिठाया, पालकी पर माताओं को बिठाया और पूरे समाज को लेकर भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने, सिया लखन को मनाने, राम को मनाने, सिया लखन को मनाने, भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मना सिया, राम को मनाने, सिया राम को मनाने। पूरे समाज के साथ भरत जी चले। पहले दिन तमसा नदी के किनारे पर विश्राम हुआ, दूसरे दिन गोमती मैया के किनारे, तीसरे दिन सई नदी के किनारे और चौथे दिन पूरा समाज श्रृंगवीरपुर में पहुंचा है, निषाद राजगुह के पास। निषाद राजगुह के सेवकों ने आकर कहा कि भरत जी विशाल सेना लेकर के वन में जा रहे हैं। देखिए, राजा जो होता है ना, राजा को सेना शब्द सुनाई पड़ते उसको युद्ध दिखाई पड़ता है। निषाद राजगुह को लगा कि भरत जी सेना लेकर वन में राम जी से कहीं युद्ध करने तो नहीं जा रहे हैं। अपने श्रृंगवीरपुर के सैनिकों को सावधान किया निषाद राज ने, खड़े हो जाओ, राम प्रेम के परीक्षण का समय आ गया है। शरीर में रक्त का आखिरी बूंद जब तक उपस्थित है, इस अयोध्या के सेना का एक भी सिपाही गंगा को पार करने न पाए। आज ललकारा, सारे योद्धा निषाद राजगुह के तैयार हुए। इसी बीच किसी ने छींक दिया। छींक समझते हैं ना, सर्दी आ जाए तो आदमी छींकत रहते हैं दिनों भर। किसी ने छींक दिया तो एक बूढ़े बाबा ने निषाद राजगुह से कहा, महाराज ये सगुन बता रहा है कि भरत जी राम जी से युद्ध करने नहीं जा रहे हैं, भरत जी राम जी को प्रेम करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए मेरी मानिए, आप पहले भरत जी का भाव जानिए। निषाद राजगुह उपहार लेकर कंद मूल फल और पहुंचे हैं। दूर से धरा पर रखकर निषाद जी ने दंडवत किया है। भरत जी ने पूछा गुरु जी से कि गुरुदेव वो कौन प्रणाम कर रहे हैं, वो कौन है? गुरु जी ने कहा आपके भैया के सखा हैं, मित्र हैं राम जी के। भरत जी सुने, अरे केवट के जतिया हवन मोर भैया के संहतिया, अरे इतना बतिया सुन के केवट के जतिया हवन मोर भैया के संगतिया, इतना बतिया सुन के अब भरत जी हो गई ले अधीर, इतना बतिया सुन के। दौड़ कर भरत भैया ने जाकर निषाद राजगुह को उठाकर हृदय से लगा लिया, कुशल क्षेम पूछा। पता चला कि राम जी रात को श्रृंगवीरपुर में रुके थे।
भरत जी पूछने लगे, निषाद जी कौन हउवे भुइया जहवा मोर भैया रखनी पैया, अरे इतना बतिया सुन के। वो कौन सी धरा है जहां भैया रात्रि में विश्राम किए थे? ले जाकर निषाद जी ने दिखाया। भरत जी जाकर, अरे भरत जी पट के ले सिर इतना बतिया सुन के। पूरे समाज के साथ भरत भैया श्रृंगवेरपुर में रात्रि विश्राम करते हैं। प्रातः काल घाट घाट की नाव मंगाकर निषाद जी ने एक ही बार में सबको उस पार पहुंचाया। भरत जी सबके साथ चले। पैदल पैदल चलने के कारण भरत जी के पांव में छाले आ गए हैं। तीर्थराज प्रयाग पहुंचे हैं। यहां तीर्थराज प्रयाग से भरत जी भीख मांगते हैं। क्या मांगते हैं? जोर से बोलिए। अच्छा आप बताओ, क्षत्रिय को भिक्षा मांगनी चाहिए? बोलिए। क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं है, क्षत्रिय का धर्म देना है। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, जब जीवन में विपत्ति आती है ना, तो मनुष्य कोई भी कुकर्म करने को तैयार हो जाता है। भरत जी तीर्थराज प्रयाग से बोले, हे प्रयाग, मैं अपने धर्म का त्याग करके आपसे भीख मांगने आया हूं। जो मांगूंगा आप मुझे देंगे ना? प्रयाग बोले, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब है, मांगिए क्या चाहिए। भरत जी बोले, अर्थ मांगने नहीं आया हूं। कैकेयी ने मेरे लिए अर्थ मांगा तो मेरे घर में अनर्थ हो गया। अर्थ होना चाहिए, लेकिन अर्थ इतना नहीं होना चाहिए कि उससे घर में अनर्थ हो जाए। बोले, मैं अर्थ लेने नहीं आया हूं, धर्म मांगने नहीं आया हूं। मेरे जीवन का एकमात्र धर्म है, अंतिम श्वास तक भैया की आज्ञा का पालन करते रहना है। ये मेरा अपना धर्म है। धर्म दूसरा कोई नहीं चाहिए। काम, क्या नदी के किनारे भी रहकर कोई प्यासा रह पाएगा हो? मेरे भैया पूर्ण काम है। राम को प्राप्त कर लेने के बाद अब जीवन में कुछ पाने की चाह नहीं बची मेरे। इसलिए न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न कामना कोई है। और मोक्ष, सगुण उपासना करने वाला मोक्ष की कल्पना भी नहीं करता। देखिए, सगुण उपासक कौन? जो मूर्ति की पूजा करता है। भगवान के सगुण रूप की जो पूजा करता है वो सगुण उपासक है। सगुण उपासक मोक्ष नहीं मांगता। मैं भगवान की कथा गाता हूं, कभी नहीं कहता प्रभु मोक्ष दे दीजिए। काहे के दे दीजिए? कुछ न दीजिए। शरीर जाने के बाद फिर भेजिए। कहां भेजिए? इसी भारतवर्ष में भेजिए। कृपा करिएगा तो उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर वाला जिवला सिवान में भेजिएगा। कहें बिहारों का आनंद मिलेगा, यूपियों का आनंद मिलेगा। हम जब अपने गांव में हम ग्राम कथा गाते हैं ना, गांव में अपने जब पंडाल लगता है तो हम बैठते हैं उत्तर प्रदेश में और श्रोता बैठती है बिहार में। एकदम बॉर्डर पर है गांव हमारा, लेकिन है गांव बिहार में, सिवानी जिला में है। फिर से प्रभु इसी भारत में भेजिएगा और आकर फिर से आपकी राम कथा गाएंगे और कीर्तन करेंगे, आनंद करेंगे। प्रभु मोक्ष नहीं लेना है। जौन आनंद एजाबा ऊपरों नहीं खे। बड़भागी मानिए, सौभाग्यशाली कि कलयुग में भारतवर्ष में जन्म मिल गया हो। कलिकाल में भारत में जन्म लेने के लिए देवता तरसते हैं और हमको आपको सहज प्राप्त हुआ है। ये भगवान की विशेष कृपा है, विशेष कृपा है। भरत जी बोले, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न धर्म चाहिए, न मोक्ष चाहिए,
क्या चाहिए? जब जब धरती पर अवतार लूं, मेरे भैया के चरणों में मुझे प्रेम चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। रघुनाथ के चरणों में प्रेम बढ़ता रहे, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। त्रिवेणी जी ने भरत जी की प्रशंसा की। भरत जी तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी के पास रुके। अगले दिन विदा लेकर चले और सबको लेकर भरत भैया मंदाकिनी जी के किनारे चित्रकूट पहुंचे। कहां पहुंचे? चित्रकूट। उधर सवेरे सीता मैया जगी हैं चित्रकूट में। राम जी से जाकर मां का शरीर पूरा कांप रहा है। सवेरे सवेरे राम जी पूछे क्या हुआ? मां बोली प्रभु मैंने सपना देखा है अभी सुबह में। राम जी बोले क्या देखा है? मैया कहती है नाथ ऐसान अरे देखनी हाँ सपनावा नाथ सुनी ना ऐसान देखनी हाँ सपनावा नाथ सुनी ना। राम जी बोले क्या देखा आपने? मां बोली कि अवतारे भाई भारत अब पीर से शरीर बाजरा। अवतारे भाई भारत पीर से शरीर बाजरा। प्रभु उनकर अरे पातर भइल बतनवा नाथ सुनी ना ऐसान देखनी हाँ सपनावा। मां ने कहा प्रभु मैंने स्वप्न देखा भरत जी आ गए हैं। वियोग के कारण पूरा शरीर दुर्बल हो गया है उनका। और प्रभु एक और बात बताऊं, सपने में ना मुझे माताएं भी दिखाई पड़ी हैं, लेकिन प्रभु आज ना माताओं के मांग में सिंदूर नहीं दिखाई पड़ा मुझे। राम जी सुने तो रोने लगे। बोले जानकी भोर बेला का स्वप्न कहीं सत्य न निकल जाए। राम जी तुरंत लक्ष्मण भैया के साथ शंकर भगवान का पूजन करने लगे। पूजन करके अभी मुनियों का आदर सत्कार करके बैठे थे, तब तक अचानक उत्तर दिशा में सनमानि सुर मुनि बंदी बैठे उत्तर दिश देखत भय नवधूरि खड मृग भूरि भागे विकल प्रभु आश्रम गए तुलसी उठे अवलोकिकार काहतित सचकित रहे सब समाचार की रात को लगी आई गई अवसर कहे हाँ आई गई अवसर कहे हाँ आई गई अवसर कहे। भगवान अभी बैठे थे तब तक अचानक उत्तर दिशा में पक्षी चहचहा कर भागने लगे। धूल भर गया। राम जी आश्चर्यचकित हुए। तब तक एक कोल किरात ने आकर राम जी से पूछा प्रभु आप ही के जैसे कोई आपके भाई है क्या कोई और? राम जी बोले है ना एक भाई है मेरे जैसे। उनका प्रभु नाम भरत है क्या? राम जी बोले हाँ भरत नाम है। क्या हुआ? कोल भील बोले प्रभु भरत जी आ गए हैं। गोस्वामी जी कहते जैसे राम जी ने सुना सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन उदक भर शरद सरोरुहनैन तुलसी भरे स्नेह जल। भगवान तो पहले प्रसन्न हुए, लेकिन अगले क्षण राम जी उदास हो गए। क्यों?
भरत जी वन में क्यों क्या करने आ गए? मैंने तो कहा था अयोध्या के राजा बन के सत्ता संभालेंगे। किसी ने कहा राम जी से कि प्रभु अकेले नहीं आए हैं, चतुरंगिनी सेना लेकर आए हैं। राम जी मन में बोले कोई बात नहीं, आने दो, मैं भरत को जानता हूं, मेरे भरत वही करते हैं जो उनके भैया राम कहते हैं, तो कोई टेंशन नहीं, बुलाने दो भरत को, भरत वही करेंगे जो मैं कहूंगा उनको, आने दो। लक्ष्मण जी की भुजाएं तन गई। लक्ष्मण जी सुने सेना लेके आए हैं, निकाल लिए बाण, मार दूंगा। किसको मार दूंगा? केवल भरत को नहीं, शत्रुघ्न को भी मार दूंगा। लगी गरजने लक्ष्मण जी, छोड़ूंगा नहीं, तान दिए। आकाशवाणी ने प्रशंसा की। राम जी ने कहा लक्ष्मण, तुम कहते हो कि अयोध्या की सत्ता मिलने से मेरे भरत को अभिमान हो गया है। मैं कहता हूं मेरे भरत को ब्रह्मा, विष्णु और यदि शंकर की भी सत्ता मिल जाए उसके बाद भी मेरे भरत को अभिमान होने वाला नहीं है। यह मेरा विश्वास है भरत पर। देखिए, विश्वास कभी एक तरफा नहीं होता। उधर भरत जी को विश्वास है कि मैं इतना बड़ा अपराधी हूं, लेकिन सामने जाऊंगा तो भैया मुझे स्वीकार कर लेंगे, मोहि रघुवीर भरोस। तो इधर राम जी को भी विश्वास है कि मैं जो कहूंगा मेरा भरत वो करेगा, ये विश्वास है। भरत जी सवेरे गुरुदेव से माताओं से अनुमति लेकर के सबसे पहले स्वयं मिलने गए राम जी से। साथ में निषाद राजगुह हैं और शत्रुघ्न भैया हैं। निषाद जी भरत जी को राम जी की कुटिया के द्वार पर लाए और दिखाएं, वो देखिए भैया बैठे, भीतर जाइए। भरत जी भीतर नहीं गए, उसी द्वार पर खड़े खड़े हाथ ऊपर उठा करके कही भूतल पड़े लकुट पाहिनाथ पाहिनाथ त्राहि माम करके भरत जी खड़े खड़े धरती पर गिर पड़े। लक्ष्मण जी सुन लिए। अच्छा आप बताइए, लक्ष्मण जी को भरत जी की आवाज सुनाई पड़ गई, क्या राम जी को नहीं सुनाई पड़ी थी? बोलिए। राम जी के लिए कहा गया है, चींटी के पग घुंघरू बाजे सो भी साहब सुनता है। चिंटी देखें आप लोग, चिंटी माटा नहीं बोलत। माटा समझ रहे हैं? माटा आम के पेड़ पर ललका जो होता है, माटा चिंटा नहीं, चिंटी छोटकी। अब सोचिए चिंटी का पांव कितना छोटा छोटा है, और धरती पर ऐसा कोई, रुपेश बाबू कहां बैठे हैं, चिंटी के पांव का पायल बना देंगे आप? फिर कैसन सुना रहे हैं। धरती पर ऐसा कोई कुशल कारीगर हो जो चिंटी के पांव का भी पायल बना दे। अब सोचिए वो पायल कितनी बड़ी होगी, और उस पायल के वो घुंघरू रुनुक झुनुक कितने बड़े बड़े होंगे। उस पायल को पहन के अपने पांव में चिंटी रानी जब धरती पर चलेंगी और उनके पायल के घुंघरू यदि बजेंगे तो साकेत में बैठे रघुनाथ जी उस आवाज को भी सुन लेते हैं। ये मेरे भगवान की शक्ति है। तो आज भरत जी पाहीनाथ किए तो क्या राम जी को सुनाई नहीं दिया? सुनाई दिया, लेकिन राम जी जानबूझ के नहीं उठे। लक्ष्मण जी से कहना चाहते हैं, राम जी ये वही मेरे भाई हैं जिनको आप मारने जा रहे थे। अब जब तक लक्ष्मण आप नहीं कहिएगा मैं भरत को उठाने नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण जी ने धरती पर प्रणाम किया सर रखकर और कहा, भैया भरत प्रणाम
करत हे रघुनाथ जी, भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान इतने वेग से गए, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ संग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ संग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ संग धनु तीरा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ संग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ संग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ संग धनु। भगवान इतने वेग से उठे हैं भरत जी से मिलने के लिए कि भगवान के शरीर का पटका, एक हाथ का धनुष, दूसरे हाथ का बाण और कमर का निशंग, ये चारों गिर गए नीचे। कितने सामान गिरे राम जी के शरीर से? 4। भरत जी भी 4 सामान छोड़ के आए थे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जितना त्याग करके आप भगवान के लिए दौड़िएगा, भगवान भी उतना त्याग करके आपके लिए दौड़ेंगे। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ संग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ संग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ संग धनु तीरा। भगवान के शरीर का पटका गिर गया। लक्ष्मण जी से पटके ने कहा आपको पता चला मैं क्यों गिरा हूं? राम जी जाकर भरत जी को गले लगाएंगे। यदि मैं राम जी के शरीर पर रहता तो दोनों भाइयों के बीच में दीवार बन जाता। लक्ष्मण जी, भाई जब भाई से प्रेम करे ना तो बीच में किसी को दीवार नहीं बनना चाहिए, इसलिए मैं नीचे गिर गया। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ संग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ संग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ संग धनु तीरा। राम जी का धनुष बाण लक्ष्मण जी से बोला, आप तो बाण धनुष पर चढ़ाकर मारने जा रहे थे, लेकिन देखिए राम जी गए तो हम गिर गए। क्यों? लक्ष्मण जी, भाई से भाई जब मिलता है तो हथियार लेकर नहीं मिलता है, प्रेम से भरा अपना हृदय लेकर मिलता है। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ संग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ संग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ संग धनु तीरा। राम जी गए, भरत जी गिरे हुए हैं, लेकिन आपको बताऊं भरत जी उठ नहीं रहे हैं। क्यों? कोई व्यक्ति गिरा है, आप उसको उठाइएगा ना तो उसका चेहरा सामने आ जाएगा। भरत जी अपना मुख नहीं दिखाना चाहते राम जी को, इसलिए उठ नहीं रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं बरबस प्रभु ने उठाया। कहे भरत, यदि आप मुख नहीं दिखाना चाहते तो मैं वचन देता हूं, मैं मुख देखूंगा नहीं आपका। आप दर्शन करिए। राम जी ने उठाया, बरबस लिए उठाए, और उठाने के साथ ही बिना भरत जी का मुख देखे तुरंत उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी, विसरे सब जिस समय प्रभु ने भरत भैया को गले लगाया हो, गले लगकर दोनों भैया इतना रोए हैं राम जी और भरत जी, कि वहां जो अगल बगल में पत्थल थे ना, वो सारे पत्थल पिघल गए। आप कहिएगा महाराज ये कौन सी बात हो गई, पत्थल पिघल गए? विश्वास नहीं हो रहा है ना? कभी चित्रकूट चले जाइएगा, और जो राम जी की कुटिया का स्थान है
उसमें भीतर जाइएगा ना, वो पिघले हुए पत्थर आज भी हैं, मोम की तरह पत्थर पिघल गए इस पीड़ा का दर्शन करके। जिस प्रेम को देखकर पत्थर पिघल गए होंगे, वहां जो जीवित बचे होंगे उनकी क्या दशा हुई होगी। चारों भैया एक दूसरे से मिले हैं। निषाद राजगुरु ने कहा पूरा परिवार आया है। राम जी दौड़ कर गए, माताओं को प्रणाम करके, गुरुदेव को प्रणाम करके सबको लेकर के आए। अब चित्रकूट में मंत्रणा होने लगी, राम जी कैसे वापस चलेंगे। गुरुदेव ने सबसे कहा देखो, मैं आप सब में सबसे बड़ा हूं, गुरु हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, राम वन में रहें अथवा राम अयोध्या में रहें, सभी लोग इसको ठीक से ध्यान से याद रखिएगा। अयोध्या का राजा कौन है? अयोध्या के राजा राम हैं। गुरु जी ने सारी समस्या मिटा दी, कहा राजा राम स्वबस भगवान। और क्यों कह रहा हूं, राम जीव नहीं है, राम भगवान है। गुरु जी ने पूरी बात खोल के रख दी, कह दिया राम भगवान है, जीव नहीं है, राम ही राजा है। और हम और आप क्या हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, चंद्रमा, अरुण, वरुण, कुबेर, पवन, पावक, दिग्पाल। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो राम की आज्ञा का पालन न करे। तो मैं तो कहता हूं कि हम लोगों को भी राम जी की ही आज्ञा का पालन करना चाहिए। भरत जी एक बात बोलूं? भरत जी ने कहा आज्ञा करिए गुरुदेव। भरत जी बोले बेटा, गुरु जी बोले बेटा, बुद्धिमान उसे ही कहते हैं जो देखे कि सर्वस्व समाप्त हो रहा हो तो आधे में संतोष कर ले। यदि पूरा के पीछे लगेगा तो जो आधा बच रहा था वो भी समाप्त हो जाएगा। भरत जी बोले मैं समझा नहीं। गुरु जी बोले यदि आप और शत्रुघ्न, भरत तुम और शत्रुघ्न, आप दोनों यदि 14 साल वन में रहने को तैयार हो जाओ तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेके वापस चला जाऊंगा, लेकिन उनके बदले आपको रहना पड़ेगा। भरत जी बोले गुरुदेव यदि मेरे वन में रहने से भैया वापस चले जाएंगे तो मैं कहता हूं मैं 14 साल के लिए वन में नहीं रहूंगा गुरुदेव, मैं जीवन भर के लिए वन में रहने को तैयार हूं, मैं अयोध्या लौटूंगा ही नहीं। कानन करऊं जन्म भरी बासु, मैं देखूंगा भी नहीं अयोध्या की ओर। गुरु जी की मति हेरा गई कि एक भाई अपने भाई के लिए जीवन भर वन में रहने को तैयार हो गया। राम जी के पास जाकर बोले राम, भारत के प्रेम ने मेरे सोचने की शक्ति समाप्त कर दी है। हम तो कहते हैं जो भरत बोल रहे वही किया जाए। भरत जी अभी कुछ कहते तब तक जनक जी महाराज अपने समाज के साथ चले आए, पूरे समाज के साथ। राम जी ने सबको उचित स्थान दिया है। सीता मैया अपने जाकर पिताजी से मिली हैं। जनक जी महाराज ने सीता मैया को खूब दुलार किया है। देखिए हम एक आपसे बात कहें, घर में लड़का जन्म लेना तो मिठाई बांटिए, घर में यदि बेटी जन्म ले तो बैंड बाजा बजा करके मिठाई बांटिए। लेकिन समाज की क्या गति है, लड़की घर में हो जाए चोखा नियर मुंह बन जाए के बाद क्या भइल बा।